नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। तो भगवान ने कहा हित ही नहीं, जे विधि होई परम हित नारद सुनो। भक्त से त्रुटि हो सकती है, भगवान से नहीं। भगवान ने कहा जिस तरह तुम्हारा परम हित परम मंगल होगा वही मैं करूंगा। भगवान ने वही किया। हरि बंदर को भी कहते हैं बंदर का रूप। अब वो बंदर का रूप केवल राजकुमारी को दिखाई दे रहा था और भगवान शिव के दो पार्षद थे उनको दिखाई दे रहा था। देवर्षि नारद जी सिंहासन पर जाकर बैठे। अब वो तो फूले हुए थे कि मुझे सुंदर रूप मिला है। और जो ही राजकुमारी की दृष्टि पड़ी, विचार किया कि इतने सुंदर सभा में ये असुंदर बंदर रूप वाला कौन आकर बैठ गया। उधर से देखा भी नहीं। नारद जी ने सोचा हमारे ऊपर दृष्टि नहीं पड़ी होगी। तो दूसरे जैसे जैसे राजकुमारी बढ़ती वैसे वैसे जिस राजा के पास जाते तो राजा को तो देवर्षि नारद जी दिखाई देते, तुरंत खड़ा हो जाता, वो उसके आसन पर बैठ जाते, राजकुमारी फिर घूम जाती। ऐसा हो ही रहा था कि इतने में भगवान राजकुमार के रूप में आ गए। श्यामला शरीर, कमल नयन, देखते ही करोड़ों काम मूर्छित हो जाए ऐसा भगवान का रूप। राजकुमारी प्रसन्न मुद्रा में तुरंत भगवान के गले में जयमाला डाल दी। भगवान ने हाथ पकड़ा चल दिया। देवर्षि नारद जी को बहुत अपार दुख हुआ कि मानो प्राण निकल जाएंगे। राजकुमारी चली गई, अब क्या। तो शिव के पार्षदों ने कहा जरा अपना रूप भी तो देख लो। तो उन्होंने जेवी जल में रूप देखा तो मरकट बदन भयंकर थे, मरकट बंदर की वो भयानक रूप। तो उनका अच्छा जीवन माला चलाते हो गया, तो एक बार ब्याह करना चाहा तो उल्टा हमें दे दिया। हमने मांगा हरि रूप तो दे दिया बंदर का रूप। आज देखते हैं उनको देवर्षि नारद से पाला पड़ा है, आज उनको हम बताते हैं चल। और जा ही रहे थे गुस्सा में कि रास्ते में देखा भगवान मिल गए, राजकुमारी का हाथ पकड़े हुए और साथ में लक्ष्मी जी भी। देवर्षि नारद जी ने कहा रुकिए। भगवान कहा परम स्वतंत्र तुम्हारे ऊपर कोई है तो नहीं शासन करने वाला, जो मन भाता है वो करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मने करो तुम सोई। आज मैं तुम्हें सीख देता हूँ, जाओ मैं साथ देता हूँ। जैसा मैं स्त्री के वियोग में दुखी हूँ ऐसे तुम स्त्री के वियोग में दुखी हो। जो बंदर का रूप दिया ये तुम्हारी सहायता करेगा। भगवान ने कहा स्वीकार। तब हरि माया दूर निवारी, तहान रमान राज। तुरंत तो बुद्धि वापस हुई। अरे त्राहिमाम प्रभु ये क्या हो गया। बोले जाओ जाओ, जप हो जाए शंकर सतनामा, कोई हृदय तुरंत। अपराध बन गया परम वैष्णवाचार्य भगवान शंकर का। जाओ उनके सतनामों का पाठ करो, भगवान के नाम का स्मरण करो जाओ। तो ऐसा नहीं कि ज्ञानी को ही अभिमान हो जाता है, भक्त को भी अभिमान हो जाता है। यदि वो भगवान की कृपा को न देखकर अपनी साधना को देखे तो उसको भी अभिमान हो जाता है। और जिसको अभिमान होता है उसका पतन जरूर होता है, उसको नीचा देखना पड़ता है, माया उसे नीचा दिखा देती है।